नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम साईं भक्तों, मैं साईं दास राकेश चुनेजा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपके सामने मैं एक छोटा सा ग्रंथ लेके आया हूँ जिसे साईं ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी साईं बाबा की वाणियों पर, गुरुवाणी पर आधारित ग्रंथ है। गुरुवाणी यानी कि बाबा और चांदोरकर जी के संवाद पर आधारित ये ग्रंथ है जो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत चेंजेस लेके आता है और उसे अध्यात्म की तरफ मोड़ देता है। साईं भक्तों, इसको पढ़ना ना भूलिएगा। श्री साईं ज्ञानेश्वरी आध्यात्मिक विद्या का ऐसा ग्रंथ है जो हमें अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जय साईं राम साईं भक्तों। नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साईं भक्तों के लिए उपलब्ध है। नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार, प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का अपने हृदय के गहराई से स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से साई भक्त दास गुरु महाराज इनके काव्य पर आधारित है। साई भक्त श्री राकेश जुनेजा द्वारा लिखित श्री साई ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ का निरूपण कर रहे हैं। इस निरूपण में, इस ज्ञान के संवाद में, उस गुरु शिष्य के संवाद में जो ज्ञान की चर्चा हो रही है, जो षड रूप है, इन षड रूपों की चर्चा हो रही है। उन षड रूपों में भी जो तरंगे उठती है, जैसे जल के ऊपर तरंगे होती है, वैसे ही तरंग के बारे में श्री साईनाथ महाराज नाना साहेब चांदोरकर जी को समझा रहे हैं। आगे भी समझाते रहेंगे, लेकिन उसके पहले जो आज के जो एपिसोड में जो ओवी है, जो पंक्ति है, उसको पढ़ते हैं। धनी हाथी सुवर्ण कडे, पाहुनी दरिद्री चरपडे, हे चरपडणे रोकडे, तरंग उठवी मत्सर, ते असावे मजपासी, ऐसे वाटे मानसी, या तरंगाचे उठविनीसी, झाला लोभ कारण, ऐशाच परी अवघे होते, ते कोठवरी सांगू तुते, म्हणून आधी षडरूपुते, जिंकिले पाहिजे शिष्यवरा, मग त्या षडरूपू शक्तीचा, नायनाट होता साचा, लागन साधे तयाचा, तरंग उठविण्या मानसी, पर्या षडरूपूची, समूळ स्थिती न हरिता साची, गुलामत्वाच्या जागी त्याची, करी अवघ्याची योजना। तो चलो इस सुंदर से ज्ञानेश्वरी का निरूपण करते हैं। यहाँ पर सद्गुरु साईनाथ महाराज साई भक्त नाना साहेब चांदोरकर जी को समझा रहे हैं कि नाना, जो अमीर व्यक्ति होता है, उस अमीर व्यक्ति के हाथ में स्वर्ण का कंकन होता है। उस स्वर्ण के कंकन को देखकर जो निर्धन व्यक्ति होता है, इसके कलेजे पर एक कटार सा घाव हो जाता है और वह घाव
उसी घाव की वजह से वह विचलित हो जाता है। वही कंकन मेरे पास होता, ऐसी उसकी तरंगे मन में उठती रहती है। वह कंकन यदि मेरे पास होता, मैं उसको खरीद पाता। बहुत सारे ऐसे चंचल मन हो जाता है और उसी चंचल मन के कारण उसके मन में भी भाव आ जाता है, मैं उसको मैं उसको खरीद पाता। और ऐसे मन में भाव आते ही मन में लोभ की तरंग उठते रहते हैं। किस तरह से मैं उसको प्राप्त करूं, किस तरह से मैं उसको खरीद पाऊं। और यही लोभ उसके मन को विचलित करता रहता है, उसके मन को चंचल करता रहता है। और उसको पाने के लिए, वो स्वर्ण का कंकन पाने के लिए फिर लोग जो षड्रूप है, इस षड्रूप के द्वारा वो ग्रसित हो जाता है, उसके द्वारा वह मोहित हो जाता है। और उसको पाने की लालसा में उसको जो षड्रूप है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इसमें वो भटकता रहता है, उसको पाने की इच्छा करता है। और ये षड्रूप होते हैं, ये बड़ी शक्तिशाली होते हैं, इनमें बड़ी ताकत होती है। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, तो उस व्यक्ति को वो ग्रसित करते हैं, उस व्यक्ति को वो अपनी ओर खींच लेते हैं। और इन्हीं षड्रूपों को यदि हमने नियंत्रण में रखा ना नाना, क्योंकि इन्हीं षड्रूपों के कारण ये मेरा जो शिष्य है ना, ये इसमें ग्रसित हो गया है, इसमें वो भटक रहा है, इसमें वो माया में फंस रहा है। तो उस शिष्य को इस षड्रूपों से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस षड्रूपों को जो है उनमें नियंत्रण रखना पड़ेगा, उनको अपने वश में रखना पड़ेगा। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इन सभी जो तरंगे उठती है, ये तरंगे ही एक माया का रूप है। और इन्हीं तरंगों में मेरा शिष्य भी इसमें भटक रहा है, मेरा शिष्य भी इसमें ग्रसित हो गया है, इसको बाहर निकलना है। यहाँ पर बाबा कहते हैं, नाना इन षड्रूपों को अपने नियंत्रण में लाना चाहिए। उस नियंत्रण में अपने जो षड्रूप है उनको अपना गुलाम बना के रखना चाहिए। हमें उनका गुलाम नहीं बनना है, उनको अपने कब्जे में रखना है, उनको अपने गुलाम बनना है। जब चाहे उसको मैंने भगाया, जब चाहे पास बुलाया, वो अपने नियंत्रण में लाना है। और जो नियंत्रण में लाता है वही इस संसार से तरता है, वही भगवान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित होता है। और जो इसको नियंत्रण में करता है वही अपने भगवान की तरफ जाने का जो रास्ता है, जो साई ज्ञानेश्वरी के रूप में बताया जा रहा है, जो ज्ञान बताया जा रहा है, उस ज्ञान के तौर पर उसका आचरण करके हम षड्रूपों को नियंत्रण कर सकते हैं, उसको अपने वश में ला सकते हैं। क्योंकि ये प्रकाश है, ज्ञान एक प्रकाश है, अंधकार में दीप की तरह है। और यही इस असंसार रूपी अंधकार में ज्ञानेश्वरी जैसा जो महान ग्रंथ है, ये महान ग्रंथ के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, इसी ज्ञान के द्वारा हम षड्रूपों के अपने वश में कर सकते हैं। अपने गुलाम कैसे बनाया जाता है, ये इसमें बताया गया है। साईनाथ महाराज यहाँ पर बता रहे कि उनके ऊपर किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, इसके उपाय भी आगे आगे बाबा बताएंगे। तो आज के एपिसोड में बाबा ने कहा है कि षड्रूपों के ऊपर क्या करना है, नियंत्रण करना है, उसको अपने कब्जे में लेना है, उसको अपने वश में करना है, गुलाम उनका नहीं बनना है। और उसको कैसे वश किया जाएगा, कैसे उसको गुलाम बनाया जाएगा, तो यह श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज आगे के एपिसोड में कहने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो सभी साई भक्तों के घर घर तक पहुँचे। नमस्कार, ओम साई राम। श्री साईदास राकेश जुनेजा द्वारा रचित श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट,
9910054133।